وہاں کے مینارے جو گرے پڑے تھے اس کو دیکھ کر آج ایک جذبہ، جنون اور جذبے کے ساتھ پھر جمع ہو گئے ہیں کہ اس حالات کو نظر رکھتے ہوئے پھر ایک بار اس کو ریکنسٹرکشن کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب سائے پرساد ریڈی صاحب ادھونی میں نہیں تھے، وہ حیدرآباد میں تھے، بہت ہی ظالم طوفانی بارش ہوئی، کئی گھروں کو نقصان ہو گیا، کئی بازاروں میں نقصان ہوا، عیدگاہ کا نقصان ہوا۔ جب سائے پرساد ریڈی صاحب کو معلوم ہوا تو امیڈیٹلی میں اس کا ساکشی ہوں اور میں اس کا وٹنس ہوں۔ انہوں نے اپنے بیٹے منوج ریڈی کو فون کیا اور منوج ریڈی نے ہم کو کنٹیکٹ کیا، میرے کو کنٹیکٹ کیا، امیڈیٹلی آ کے وہاں پہ انسپیکشن کرے۔ میرے خیال سے 15 منٹ میں ڈیسیژن لے گیا کہ اس کو گورنمنٹ کی طرف سے ریکنسٹرکٹ کیا جائے گا۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ یاد دلا رہا ہوں، یہ جذبہ جنون سائے پرساد ریڈی صاحب نے جب بلڈنگ لی 15 منٹ میں فیصلہ لیا تھا، جس کا میں ساکشی ہوں، میں وٹنس ہوں۔ انہوں نے وہاں سے حیدرآباد سے فون کرا منوج ریڈی کو، اگر کوئی చూసుకొని ఏమన్నా చేయాలి చేస్తే मनोज रेड्डी ऑन बिहाफ ऑफ साई प्रसाद रेड्डी ने वादा किया। नंबर 1। नंबर 2, हर चीज की कुछ कार्रवाई होती है, कुछ तकलीफें होती है। फाइल बढ़ते बढ़ते हमारे माइनॉरिटी ऑफिसर के पास गई। मैं साई प्रसाद रेड्डी साहब के साथ और उनके साथियों के साथ तकरीबन चाय पान पर गया और हमारे माइनॉरिटी ऑफिसर साहब से मिला और वहां के कलेक्टर साहब से मिले। कलेक्टर साहब जब घर पे मौजूद नहीं थे, साई प्रसाद रेड्डी साहब ने मेरे साथ होते हुए उनके कलेक्टर साहब के घर पे गए और फाइल पे साइन करवाए और आगे बढ़ा। माइनॉरिटी ऑफिसर से विजयवाड़ा में गया। नंबर 2। नंबर 3, विजयवाड़ा में फॉर वट एवर रीजन इट में भी वहां पे फाइल अटकी पड़ी है। जब उसके बाद अटके पड़ने के बाद साई प्रसाद रेड्डी साहब ने 1 से नहीं 3 बार है ना हायर लेवल पे अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करी। 2 अपॉइंटमेंट हमारे चीफ मिनिस्टर के साथ हुए थे। साई प्रसाद रेड्डी के साथ मेरे को और मेरे साथियों को मिलना था। बदकिस्मती है, वक्त का हर एक नजाकत होती है कि हमारे को अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, होने वाला होगा इंशाल्लाह। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं अल्लाह ताला के कितना भी एहसान है और उसका शुक्र है कि हमारे साई प्रसाद रेड्डी की ये कोशिशें जिस वक्त बिल्डिंग गिरी थी तब भी है और आज भी है, और आज भी वही जज्बा और जुनून है। बार बार वो हायर लेवल चीफ मिनिस्टर से मीटिंग करके इस बात को स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि देयर इज अ मैटर ऑफ अर्जेंसी। मैं आधी मिनट में बात करता हूं। ईद का है क्या? हमको गवर्नमेंट ऑफिशियल को ये बात समझाना है। ईद का एक मस्जिद और ईद का एक तमाम दो ईद की नमाजें पढ़ने की जगह सिर्फ ही नहीं है, बेशक है। ईद जो ईदगाह का वर्ड है इसे साउथ एशियन कंट्रीज में होता है। अखंड भारत में जब होता था, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, वहीं पे ईदगाह का नाम है और कहीं यहां पे ईदगाह का नाम नहीं सुनेंगे। ये ईदगाह वो जगह है जो 2 नमाजों के साथ साथ एक दूसरे से मिलके शिकवा गिला को दूर करके और अपनी ब्रदरी और ब्रदरहुड और आपस में ताल्लुक पैदा करें, आपस में इत्तेहाद पैदा करें। साथ ही साथ ईदगाह वो जगह है मेरे भाइयों जहां से खुतबा होता है और खुतबे में सिरात मुस्तकीम का रास्ता दिखाने की बात होती है, एक दूसरे के साथ कम्युनल हार्मनी में रहने की बात होती है, खुतबे होते कि सारे मजहबों को साथ लेके चलने की बात होती है। खुतबे में जो ईदगाह से होता है गरीब, बेबस, लाचार, मजबूरों की मदद करने की बात होती है। ईदगाह में दिलों से बैर निकालकर, नफरत निकालकर प्यार करने की बात होती है। ये ईदगाह सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे शहर के सिटीजन के लिए जरूरत है, क्योंकि यहां पे इंसानियत की तालीम होती है। यहां पर इंसानियत की तालीम होगी तो शहर में जाकर आपको इंसानियत की पैदा करने की जज्बा और जुनून पैदा होगा। ईदगाह अक्सर शहर से दूर या शहर के किनारों में बनाया जाता था। उस वक्त ये शहर का किनारा था और अल्लाह के फल से मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आज या नहीं
وقت ضرور لگے گا. یہ کنسٹرکشن گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا, ہر 100% ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو میں پہلا شخص ہوں گا جو بھوک ہڑتال اپنی موت تک بیٹھ جاؤں گا. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور گورنمنٹ کو کرنا ہے, کسی صورت میں بھی کرنا ہے, کیونکہ یہ ایک سول فنڈامنٹل رائٹس کی باری ہے, سارے مذہب کے لوگوں کی باری ہے, اور یہ ہونا ہے. وقت لگتا ہے, تکلیفیں ہوتی ہیں, کوئی ایسی جادو کی چھڑی نہیں ہے آپ چوٹی بجائے ہر کام ہو جائے, پر شروعات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان, میں وقت زیادہ نہیں لوں گا, مگر میں آپ سارے لوگوں کو یہاں پر اور جو یہاں پہ موجود نہیں ہے اس بات کا یقین دلا رہا ہوں, ایک شہر قاضی ہونے کی وجہ سے یہاں پر صرف چندے کے اماؤنٹ نہیں, گورنمنٹ کے اماؤنٹ سے ہوگا. ہم گزارش کریں گے, ریکویسٹ کریں گے, ہاتھ جوڑیں گے, ضرورت پڑے تو ہم ڈیمانڈ بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.